नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिमिकेट बात। बिहार के सक्षमता परीक्षा प्रथम को पास कर नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बन चुके हैं और 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक वो अपना योगदान भी समर्पित कर दिए हैं। अब उनके प्राण जनरेशन का कार्य हो रहा है, जिसके बाद उनके वेतन आदि का भुगतान होगा। इससे संबंधित सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा आदेश जारी किया गया है कि जिन शिक्षकों को प्राण आवंटित हो चुका है, उनके वेतन आदि का भुगतान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। इससे संबंधित ये खबर है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ़ प्राण जनरेट हो जाने से वेतन का भुगतान हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। तो क्यों नहीं होगा? क्या अन्य प्रक्रिया है? क्या वो प्रक्रिया है जिसको एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग कहते हैं? प्राण जनरेशन के बाद अगर वेतन भुगतान नहीं होगा तो कौन सा कार्य करना पड़ेगा जिससे वेतन भुगतान होगा? तो क्या एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग जो प्रक्रिया है प्राण जनरेशन के बाद वो कौन करेगा? विभाग करेगा या शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे? इससे पहले 501 के जो पत्र आए थे उसमें कुछ और था, 281 में कुछ और था। ये एक नया आदेश ये 593 पत्रांक के माध्यम से जो 25/2/2025 को आपको जारी किया गया है। तो आइए नया अपडेट स्टेटस क्या है और प्राण जनरेशन से सिर्फ आपका वेतन भुगतान नहीं होगा, तो कैसे एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग होगी डिटेल्स। आइए देखते हैं, पत्र को देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने पर आपसे आग्रह है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो लास्ट में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं, जल्दी से खबर को देखते हैं। इस एक वीडियो में आपको सारी की सारी खबर मैं आपको ब्रेक कर दूँगा और सारी-सारी चीज़ों को आप तक अपडेट लेके आऊँगा। ये खबर है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक पंकज कुमार के, जो जब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने इस पत्र के माध्यम से दिया है, जो 593 नंबर का आपका पत्रांक है। इसका विषय क्या है? विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर आवंटित हो चुका है कि वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। जैसे मैंने कहा कि जिनका प्राण आवंटित हो गया है, सिर्फ प्राण आवंटित होने से वेतन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको करना होगा एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये कौन करेगा? तो आइए, इस पत्र में वो सारा का सारा डिटेल दिया गया है और बताया गया है कि कौन करेगा। आपको बताते चलें कि ये पहले स्थिति थी कि शिक्षक करेगा। कुछ जिलों ने ये पत्र निकाल दिया था। लेकिन यहाँ क्लियर किया गया है कि ये शिक्षक नहीं करेगा, ये विभाग करेगा। तो आइए उन सारी चीज़ों को बारीक रूप में इस देखते हैं और हम आपको स्पष्ट करते चलते हैं कि क्या कैसे कहानी है। आपको यहाँ कहा गया कि 19/2/2025 तक सक्षमता 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण और काउंसलिंग के पश्चात 1,85,632 शिक्षक, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई, उनकी संख्या 1,85,632 है, जिसमें से 422 शिक्षकों के पास पहले से प्राण उपलब्ध है और 1,47,958 शिक्षकों द्वारा प्राण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें से 23,117 आपको शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया। ये अपडेट स्टेटस है 19 फरवरी तक का। क्लियर है? शेष शिक्षकों का प्राण जनरेट करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब ये इन लोगों इतने 1,47,000 लोगों ने अप्लाई किया, 422 जिनके पास पूर्व से था, 23,117 को नया आवंटन हो गया है। तो इसके लिए आगे कहा गया है कि उपरोक्त के आलोक में प्राण आवंटित होने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अब चूंकि अब एचआरएमएस का काम होगा ऑनबोर्डिंग। एचआरएमएस का मतलब होता है क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो आप एक कर्मी के रूप में बहाल हो रहे हैं, इसकी आपको उस मैनेजमेंट सिस्टम में एचआरएमएस सिस्टम बनाया गया है इस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। उस सिस्टम पे डिटेल सारे एक एम्प्लॉय का होना जरूरी है, चूंकि आप राजकर्मी की श्रेणी में आ गए हैं तो होना जरूरी है, उसके बाद ही वेतन होगा। तो प्राण तो जनरेट हो गया, तो एचआरएमएस का कैसे होगा? चूंकि ये लंबी प्रक्रिया बनेगी, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, जो आपको आपके सामने है। क्या व्यवस्था है ये इसको देख लेते हैं। उपरोक्त के आलोक में प्राण आवंटित होने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यथा किया जाए, कौन करेगा? किसको लिखा गया है? ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। तो ये आदेश उन्हीं को किया गया है कि इसको सुनिश्चित किया जाए। अब क्या करना है? पहले नंबर में कहा गया है कि जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है, उनका प्राण नंबर, पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। प्राण और पैन दोनों चीज अलग है। ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर है। यानी प्राण नंबर, बैंक, आपको पैन नंबर, बैंक डिटेल्स एवं अन्य आवश्यक सूचना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है? ये हर जिले में बनाई गई है, ये काम करने के लिए, शिक्षकों, विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान उनके आदि इत्यादि काम के लिए सेंटर के द्वारा एनएसडीएल से प्राप्त किया जाएगा। जो एनएसडीएल जहां से जहां पे अप्लाई किया जाता है प्राण के लिए, वहां से जो विशिष्ट शिक्षक है, इनके प्राण नंबर,
बैंक डिटेल, पैन डिटेल्स आदि आवश्यक सूचना एनएसडीएल से प्राप्त किया जाएगा। दूसरा, एनएसडीएल से प्राप्त सूचना जो होगी उसको और स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दी गई सूचना, चूंकि हम लोगों ने सूचना दी है, जो भी विशेष शिक्षक बने हैं उन्होंने एक तो एनएसडीएल में अपना प्राण के लिए सूचना दिया है, उसके अलावा सक्षमता परीक्षा जब पास जब फॉर्म भर रहे थे तो पोर्टल पर भी सूचना दी गई थी। ठीक है, तो वहां से दी गई सूचना को सम्मिलित करते हुए यानी दोनों जगह की सूचना को सम्मिलित करते हुए एचआरएमएस द्वारा दिए गए प्रपत्र में एचआरएमएस में जो दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है, ध्यान रखिएगा, सारे शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइन हुई है, तो ऑफलाइन ज्वाइनिंग हुई है, उसके बाद टेक्निकल ज्वाइन हो गई है, यानी एचआरएमएस द्वारा दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है का, ये प्रत्येक शिक्षक के द्वारा नहीं, ये विभाग के द्वारा का कार्मिक वार रिकॉर्ड विभागीय कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा, एक शिक्षक के द्वारा नहीं तैयार किया जाएगा। यानी जिनकी टेक्निकल ज्वाइन हो गई है उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा एवं इसे विभागीय एचआरएमएस टीम के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर बल्क अपलोड किया जाएगा, एक एक करके नहीं किया जाएगा, एक पूरी की पूरी व्यवस्था बना के बल्क मतलब होता क्या कि थोक में उसको आपको अपलोड किया जाएगा। तीसरा क्या है, बल्क डाटा के अपलोड करने के उपरांत जब ये शिक्षक का डाटा जब अपलोड हो जाएगा, जो आपको एनएसडीएल से प्राप्त सूचना है और सक्षमता पोर्टल से प्राप्त सूचना है, टेक्निकल ज्वाइनिंग के बाद जिन लोगों ने कर ली है उनकी सूचना आपको, चूंकि आपने एक वहां चीज पीपीएन भी भरा है, ध्यान रखिएगा, पीपीएन भी यहाँ आपने भरा है, जो वो कर रहे थे वो परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर उसको पीपीएन को कहते हैं, वहां आपने एप्लीकेशन आईडी अपना डाला है, उस एप्लीकेशन आईडी से बहुत सारी चीजें आपकी डिटेल निकल जाएगी और उसी से सारा का डाटा एक जगह आपको सम्मिलित हो जाएगा। खैर, ये टेक्निकल बात है, विभागीय स्तर पे होगा। यहाँ क्या है कि बल्क डाटा अपलोड करने के उपरांत संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हेतु डाटा उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ये बल्क डाटा अपलोड हो जाएगा, आपको एचआरएमएस पोर्टल पर जो ऑनबोर्डिंग जो होनी है उसका डाटा जो क्या होगा उपलब्ध हो जाएगा, जिसके आधार पर संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक शिक्षक को एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। क्योंकि जब डाटा अपलोड हो जाएगा तो वहां से क्या होगा, प्रत्येक शिक्षक को एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा, तत्पश्चात वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चौथा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भुगतान के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक की श्रेणी, विषय और कक्षा सही हो। ध्यान देने की, जो उसकी श्रेणी कौन सी श्रेणी में है, विषय क्या है, कक्षा के 1 to 5, 6 to 8 है, उसमें उसमें विषय क्या है, उनकी कक्षा क्या है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। यहाँ क्लियर हो गया कि सिर्फ प्राण जनरेट करने से आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ गया कि जिनका प्राण जनरेट हो गया उनका वेतन भुगतान हो जाएगा। जी नहीं, वेतन भुगतान ये एचआरएमएस पोर्टल की ऑनबोर्डिंग नहीं जब तक होगी तब तक नहीं होगा। बस इतना जानिए कि आपका प्रान नंबर आ गया है तो आप प्रोसेस में आ गए हैं, प्रान जनरेट हुआ, फिर आपको एचआरएमएस आपका पे ऑनबोर्डिंग होगी, तब ऑनबोर्डिंग जब हो जाएगा तब आपको वेतन भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अब ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया जो है ये डिपार्टमेंट करेगा, ये क्लियर हो गया, आपको नहीं करना है। और डिपार्टमेंट कैसे करेगा ये मैंने बता दिया कि आपको एनएसडीएल के साइट से और सक्षमता के जो साइट है वहां से आपको डिटेल को एक सिंक करके एक कराया जाए, क्योंकि सक्षमता पे भी एप्लीकेशन आईडी आपने हम सब ने डाला है और एनएसडीएल पे भी हमने पीपीएन में उसको डाला है, तो दोनों को आराम से वो दोनों सिंक हो जाएंगे, दोनों वो विभाग अपना करेगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपका जब तक ये एचआरएमएस का मामला नहीं बनता है तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये है लेटेस्ट अपडेट जो होना है। हो सकता है विभाग अब क्या करे क्या नहीं करे, वेतन में लगता है कि थोड़ी देरी संभव है। ये खबर जो निकल के आ रही है कि जिनका प्राण जनरेट होगा वेतन भुगतान हो जाएगा, ये इतनी जल्दी दिख नहीं रही है जब तक आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं होगा। तो यूं समझिए कि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होने की प्रक्रिया, हाँ ये कहा जा सकता है कि प्राण जिनका जनरेट हो गया वो अब वेतन भुगतान की प्रक्रिया में आ गए, उनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।